दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालय की नदियों में हमने सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होगा। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ने से पहले हम यह जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत आखिर है क्या। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है भूमि या जमीन का ऐसा हिस्सा जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, प्रायद्वीप कहलाता है। यदि हम दक्षिण भारत का नक्शा देखेंगे तो हम यह पाएंगे कि यह एक ओर से जमीन से संबंधित है और बाकी तीन ओर से यह जल से घिरा हुआ है। इसी कारण दक्षिण भारत को भारत का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। और बाकी जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे केरल में हो गई पेरियार, पंबा, भरतपुजा, गोवा में मांडवी, जुआरी नदी। तो इन सारी नदियों के बारे में वैसे तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती से पूछे जाते हैं। तो आपको इन नदियों का नाम याद करना है। तो नाम याद करने के लिए हम आपको ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक है समानता, समानता। यदि आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो आपको दो फायदा होगा। पहला होगा कि आपको इन नदियों का नाम आसानी से याद हो जाएगा। सौ से हो जाएगा साबरमती, माँ से हो जाएगा माही, नौ से हो जाएगा नर्मदा और ता से हो जाएगा ताप्ती नदी। तो इस प्रकार आप नदियों का नाम याद कर पाएंगे समानता से। आइए देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार नदियाँ। ये जो नदियाँ हैं प्रमुख नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और सारी भी नदियाँ हैं लेकिन ये मुख्य नदियाँ हैं जिनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है महान गॉड कृष्णा का पेन। महान गॉड कृष्णा का पेन से आप याद रख पाएंगे वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यदि आप इन दोनों नदियों को एक वाक्य में याद करना चाहते हो, आप एक वाक्य में इस प्रकार याद कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भगवान महान गॉड कृष्णा का पेन गिर गया जिसके कारण अरब सागर में समानता बनी है। जिसके कारण अरब सागर में समानता बनी है। तो आइए अरब सागर में गिरने वाली नदियों को और अच्छी तरह से और बढ़िया से पढ़ते हैं। तो आइए अरब सागर में गिरने वाली छोटी बड़ी नदियों को मैप से पढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक अभी बताई थी समानता ट्रिक, समानता। ये ट्रिक इतनी कारगर है कि आपको परीक्षा में बहुत सारे प्रश्नों को सही करवा सकती है। तो आइए देखते हैं इस ट्रिक के कितने फायदे हैं। पहला फायदा है आपको उन नदियों के नाम याद हो जाएंगे मुख्यतः जो अरब सागर में गिरती हैं। तो साबरमती, माही, नर्मदा और तापी नदियाँ। पहला तो आपको इन नदियों के नाम याद हो गए। दूसरा उन नदियों के स्पेशली नाम याद हो जाएंगे जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा और तापी नदियाँ। चौथा पॉइंट है आपको उन नदियों का नाम याद हो जाएंगे जो ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। ध्यान रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली नदियों के नाम आपको याद हो जाएंगे। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि आप उन नदियों के नाम बताइए जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो उससे आपको याद हो जाएगा साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। और पांचवा पॉइंट क्या है कि आपको उन नदियों के नाम याद हो जाएंगे जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उन नदियों के नाम बताइए जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, या उन नदियों के नाम बताइए जो ज्वार नदमुख का या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो उसका भी ट्रिक होगा साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रिक आपको याद करने से कितने सारे प्रश्नों को, अलग अलग प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण छोटी नदियों को और इनके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला नदी है मीठी नदी। यह महाराष्ट्र में बहती है और इससे यही क्वेश्चन केवल पूछा जाता है कि मीठी नदी किस राज्य में बहती है। दूसरी है मांडवी नदी जो कर्नाटका से निकलती है और जाके अरब सागर में गिर जाती है गोवा होते हुए। तो इससे क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि बताइए गोवा की राजधानी जो पणजी है किस नदी के किनारे स्थित है। मैक्सिमम टाइम यह प्रश्न पूछा गया है कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। तो उसका सही उत्तर होगा मांडवी नदी। जुआरी जो नदी है वो गोवा में बहती है, कर्नाटका से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसे आप याद रखेंगे जो गोवा में लोग जाते हैं वो जुआ खेलते हैं। तो आप याद रखेंगे जुआ खेलने वाले जुआरी जो लोग होते हैं वो गोवा में पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है।
अगला है श्रावती नदी, जो कर्नाटका में बहती है, महत्वपूर्ण नदी है। इससे केवल एक प्रश्न इससे भी पूछा जाता है और वो है जोग या गरसोप्पा प्रपात। इस नदी पर स्थित है जोग या गरसोप्पा प्रपात, जो कर्नाटका में स्थित है। यह जो प्रपात है वो 4 भागों में गिरता है, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर के रूप में। तो महत्वपूर्ण पॉइंट आप इसे याद रखेंगे। इससे केवल यही प्रश्न पूछा जाता है, जोग या गरसोप्पा प्रपात या महात्मा गांधी प्रपात। केरल में बहने वाली नदियां हैं भरतपुजा, पेरियार और पंबा नदियां। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है पेरियार नदी, केवल हम इसी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन नदियों के बारे में देखते हैं। आइए अरब सागर में गिरने वाली नदियों को एक एक करके स्पेशली पढ़ते हैं और बढ़िया से उनके बारे में पॉइंट्स जानते हैं। पहला है माही नदी, जिसका जो उद्गम होता है वो विंध्य पर्वत श्रेणी से मध्य प्रदेश से होता है। इसका जो मुहाना है अर्थात जहाँ यह गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में। दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह खंबात की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में भी गिरती है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यह नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो माही नदी से पूछा जाता है और वह यही है कि यह जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा आप। इस पर एक महत्वपूर्ण बांध बनाया गया जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि माही बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो आइए देखते हैं रेखाओं को 2 बार काटने वाली नदियों को और उनकी ट्रिक के बारे में। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी या जायरे नदी। तो इनको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है माली कम भू का, माली कम खा। तो मा से हो जाएगा मकर रेखा, ली से हो जाएगा लिम्पोपो नदी, क से हो जाएगा कर्क रेखा, मौ से हो जाएगा माही नदी और भू से हो जाएगा भूमध्य रेखा और का से हो जाएगा कांगो नदी। तो इस प्रकार आप माली कम भू का से याद रख पाएंगे उन नदियों के नाम जो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और साबरमती नदी के बारे में देखते हैं। साबरमती नदी का जो उद्गम होता है वो अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है और यह जा करके इसका जो मुहाना है वो है खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। इसके किनारे स्थित एक शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। तो इससे केवल यही प्रश्न पूछा गया आज तक कि साबरमती नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? तो अहमदाबाद है। आइए अरब सागर में गिरने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी और भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारे हिसाब से वो है नर्मदा नदी, जिससे प्रश्नों का अंबार पूछा जाता है। इसके बारे में आइए बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो जो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो मैकाल पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और अमरकंटक की पहाड़ियों से 2 नदियाँ निकलती हैं। पहली है नर्मदा नदी और दूसरी है सोन नदी। और ये दोनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, लेकिन एक नदी जो है वो बहते हुए अरब सागर में गिरती है और दूसरी नदी जा करके गंगा नदी में मिल जाती है। दोनों विपरीत दिशाओं में बहती हैं। तो कई बार यही प्रश्न पूछा गया है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से 2 नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं? एक नदी जो अरब सागर में गिरती है और दूसरी नदी जो गंगा नदी में गिरती है, उनके नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा और सोन नदियाँ। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के बाद 10 किलोमीटर की दूरी पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है कपिल धारा जलप्रपात। और वहाँ से जब यह 8 किलोमीटर और बढ़ती आगे तो दूध धारा नाम का जलप्रपात का निर्माण करती है। वहाँ से जब थोड़ी दूरी आगे बढ़ती है तो नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बरगी डैम। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि बरगी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। आप इसे याद रखेंगे कि बरगी बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो इसी के किनारे स्थित है जबलपुर शहर। कई बार पूछा भी गया है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। इससे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं नर्मदा नदी से, आप इसलिए आप याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी। जब जबलपुर से आगे बढ़ती है तो नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार प्रपात। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि धुआंधार जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। क्यों पर यह महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो धुआंधार प्रपात है वह जब गिरता है तो इसका जल जो है वो धुआं धुआं हो जाता है, इसी कारण इसका नाम रखा गया है धुआंधार प्रपात। वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो नर्मदा नदी पर स्थित जो बांध है नर्मदा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है, इसे आप याद रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से तो सबसे महत्वपूर्ण है सरदार सरोवर परियोजना, क्योंकि इस परियोजना का उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था और 1985 ईस्वी में
सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के विरोध में, अर्थात जो इसकी ऊंचाई थी उसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है 1985 में। और इससे नर्मदा बचाओ आंदोलन से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसके जो प्रमुख कार्यकर्ता है वो कौन है, तो उसका सही उत्तर होगा मेधा पाटकर। इस आंदोलन की प्रमुख जो कार्यकर्ता है वो है मेधा पाटकर, याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना के पीछे एक मूर्ति बनाई गई है सरदार पटेल जी की, और वह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है 182 मीटर के साथ। 182 मीटर के साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जो सरदार सरोवर परियोजना के पीछे केवड़िया नामक स्थान पर बनाई गई है। आप इसे याद रखेंगे। नर्मदा नदी से और प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, आइए आप देख रहे हैं कि यह विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच होकर बहती है। दूसरा प्रश्न कि यह भ्रंश घाटी में बहती है। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं और इसकी सहायक नदियों को भी देखते हैं। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हिरन, शेर, शक्कर, तवा। हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें उपयोग होती हैं वो सभी नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, जैसे हिरन, शेर, ये तो जानवरों के नाम हो गए। शक्कर चीनी का नाम हो गया। तवा जिस पर रोटी बनाई जाती है। कोलार, कोलार की खान और ओरसंग। तो आप देख रहे होंगे ये कुछ अजीब से नाम हैं इसकी सहायक नदियों के। तो नर्मदा की कुछ लगभग 41 सहायक नदियां हैं। तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण सबसे जो नदी है वो है तवा नदी। कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है कि तवा जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो उसका जो सही उत्तर होगा तवा परियोजना तवा नदी पर स्थित है। छोटी तवा भी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नर्मदा नदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स है नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है मध्य प्रदेश की। नर्मदा को पर्वतराज मैखल की पुत्री रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप गूगल मैप करेंगे तो आप देखेंगे कि नर्मदा नदी के किनारे बहुत सारे रेवा रेस्टोरेंट खोले गए हैं जिनका नाम है रेवा रेस्टोरेंट। तो आप इस प्रकार याद रख पाएंगे कि जो नर्मदा नदी का दूसरा नाम है वो रेवा है। अपने उद्गम से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह कपिलधारा जलप्रपात और 8 किलोमीटर दूरी पर दूधधार जलप्रपात का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत की दो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदियां। महत्व पॉइंट है, आप याद रखिएगा। भ्रंश घाटी से दो नदियां बहती हैं, पहली है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न इससे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यह नदी डेल्टा नहीं एस्चुरी का निर्माण करती है। महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि जो समानता नदियाँ हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और जानते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में हुई थी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई क्यों थी? 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने एक बांध की नींव रखी थी जिसका नाम था सरदार सरोवर परियोजना। 1985 में सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई को लेकर के इसका विरोध होने लगा और उसके एवज में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन को शुरुआत करने का मुख्य कारण क्या था? इसकी ऊंचाई को लेकर के। इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि इससे इसके आसपास के लगभग 250 गांवों और एक शहर के बाढ़ग्रस्त होने का खतरा था। आदिवासियों की जो पुनर्वास की जो समस्या थी वो सरकार ने नहीं खोजी और वनों का अत्यधिक सरकार ने कटाव करने का निश्चय किया था। तो इस कारण इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में मेधा पाटकर, बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा से एक प्रश्न और पूछा जाता है और वो है कि चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में जो प्रमुख व्यक्ति थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कई बार पूछा भी गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में। भारत की आज़ादी के बाद जो दो प्रमुख आंदोलन है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा है चिपको आंदोलन, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। नर्मदा नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। मैंने आपको अभी बताया भी था कि नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। सरदार सरोवर परियोजना के पीछे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है सरदार पटेल जी की, जिसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। फुट में बोले तो 597 फुट इसकी ऊंचाई है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर बनाई गई है।
तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो नर्मदा नदी से पूछे जाते हैं। अगली नदी है तापी नदी। तापी नदी का जो उद्गम है वो बैतूल जिला मध्य प्रदेश से होता है। इसका जो मुहाना है खंबात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में। विशेषता क्या है, यह भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी भी और तापी नदी दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं। ज्वार नदबुक का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तापी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है सूरत और इस पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है उकाई बांध। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उकाई बांध। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है गिरना नदी। महत्वपूर्ण पॉइंट है गिरना नदी, और गिरना नदी पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है गिरना परियोजना। महत्वपूर्ण पॉइंट आप इसे याद रखेंगे। अगली नदी है पेरियार नदी। उद्गम जो क्षेत्र होता है पश्चिमी घाट तमिलनाडु से होता है और इसका जो मुहाना है अरब सागर में गिरती है ये नदी। पेरियार नदी के किनारे स्थित शहर है कोची। कई बार पूछा भी गया कि कोची जो है वो किस नदी किनारे स्थित है, तो पेरियार नदी के किनारे है। और इसकी जो विशेषता है कि केरल की सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वो है पेरियार नदी। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स अरब सागर में गिरने वाली नदियों से, जिसे आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आगे की जो वीडियो है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का, उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।